जीवन में जो जो बातें वो सह रहा था, दुख में से गुजर रहा था, उन सब बातों को उसने दर्ज कर रखा है। भजन में उसके दुख के भावों को लिख रखा है। और बड़ी रोचक बात है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन के दुखों को भी वर्णन करने के लिए भजन संहिता की पुस्तकों से वाक्य लिए गए हैं। लेसन नंबर 3 वाज डू नॉट बी इमर्स्ड इन वर्ल्डली सॉरोज। तीसरा पाठ था कि सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। प्रियो, ईश्वरीय दुख जो होता है वो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है और अंततः उद्धार के आशीष की ओर लेकर के जाता है। लेकिन हमने यह भी देखा कि जो सांसारिक दुख होता है वो नाश की तरफ लेकर के जाता है और मृत्यु की तरफ लेकर के जाता है। लेसन नंबर 4 डू नॉट डिस्पाइज गॉड्स चेस्टाइजमेंट। चौथा पाठ था परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न समझें। मनुष्य के जीवन में दो कारण से ताड़नाएं होती हैं, और एक है पाप के दंड के कारण, और केवल पाप के दंड के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर हम में शुद्धता को बढ़ाना चाहता है, पवित्रता में बढ़ाना चाहता है, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना को भेजता है। वैसे ही जैसे एक पिता जिस पुत्र से प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। लेसन नंबर 5 डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मैन। पांचवा पाठ था कि मनुष्यों से भयभीत न रहें। मनुष्य के भय में अगर इंसान जीता है तो वास्तव में उसके लिए ये एक फंदा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के भय में जीना ही वास्तव में हमारी सच्ची सुरक्षितता है। लेसन नंबर 6 डू नॉट सिंक इन सेल्फ पिटी। छठवां पाठ आत्मदया में धंस न जाए। प्रियो, आत्मदया के कारण हमारी जो आत्मिक मांसपेशियां हैं ये कमजोर हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन और हमारे जीवन के कारण हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेसन नंबर 7 डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। सातवां पाठ था आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। और इसके दौरान हमने सीखा कि दुख के समय में भी हमें चाहिए कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पर मनन करते रहें, प्रार्थना और स्तुति करते रहें, पवित्र लोगों के साथ में संगति करते रहें और क्रिस्तीय सेवा में लगे रहें। और यदि ये चारों बातें हमारे जीवन में बनी रहती है तो दुख के समय से बड़े आसानी से हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है। लेसन नंबर 8 डू नॉट बी पजल्ड बाय अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जो उलझन बन करके बनी रहती हैं, उनके बारे में चिंता न करते रहें। प्रियो, संभव है कि कुछ समस्याओं के साथ हमारा जीवन चल रहा है या हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु याद रखें कि परमेश्वर हर एक में हमको अपना अनुग्रह देता है और सहन शक्ति देता है, जिसके द्वारा हम वो सारी बातें सह लेते हैं। लास्ट वीक वी स्टडीड लेसन नंबर 9। पिछले सप्ताह हमने 9वां पाठ सीखा था डू नॉट एवर कॉन्टेम्पलेट सुसाइड। आत्महत्या का विचार कभी ना करें। प्रियो, आत्महत्या परमेश्वर की कभी भी किसी भी मनुष्य के लिए इच्छा नहीं रही है। हमने सीखा कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, अपने सोए हुए विश्वास को फिर जगाना है और आगे बढ़ते जाना है। टुडे वी विल बी कंक्लूडिंग दिस सीरीज विद लेसन नंबर 10। आज हम लोग 10वें पाठ के द्वारा जो दुख के विषय पर है इस श्रृंखला को समाप्त करने जा रहे हैं। हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाए। लेसन नंबर 10 डू नॉट लूज होप ऑफ फ्यूचर ग्लोरी। 10वां पाठ भविष्य में महिमा की आशा कभी न छोड़े। मैं फिर कहता हूं हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाए। डू नॉट लूज होप ऑफ फ्यूचर ग्लोरी, भविष्य में
महिमा की आशा कभी न छोड़ें। प्रियो, पौलुस प्रेरित जब लोगों को, कलीसिया को, विश्वासियों को अपने प्रियजन के गुजर जाने के शोक के ऊपर कह रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से संबोधन किया। आप मेरे साथ में पवित्र शास्त्र बाइबल के पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 13वें वचन की ओर देखिए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। प्रियो, मनुष्य अपने जीवन में दुखी होता है और दुखी होना गलत बात नहीं है, परंतु जिस दुख में आशा नहीं है ऐसा दुख मनाना निरर्थक होता है। पुराने नियम में मैं दाऊद को देखता हूं जिसने अपने दुख पर विजय प्राप्त की थी। और अपने दुख पर कैसे विजय प्राप्त किया? उसने अपनी नजरें अनंत पर लगाया। मैं उस घटना की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जब दाऊद ने बत्शेबा के द्वारा जो बेटा उसको मिला था वो बहुत बीमार हो गया और उसकी बीमारी के कारण दाऊद बहुत दुखी हुआ और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उपवास में रहा, खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने आकर उससे कहा कि भोजन कर ले, तो वो उठता ही नहीं था। लेकिन जब उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो बाइबल में लिखा है दाऊद उठता है, नहाता धोता है और भोजन करने बैठ जाता है। अब लोग बड़े विस्मित हैं, अचरज में आकर के पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, कि जब बच्चा जिंदा था तूने खाना नहीं खाया, लेकिन अब बच्चा मर गया है तो तू खाने पीने के लिए बैठ गया। देखिए उसने क्या उत्तर दिया। दूसरा शमूएल और उसके 12वें अध्याय के 22 और 23 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। अब 23वें वचन को बड़े गौर से सुनिएगा। परंतु अब वह मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट करके नहीं आएगा। दाऊद जानता है कि इस देह को छोड़ने के बाद में मनुष्य कहीं जा रहा है और वो कहता है मैं उसके पास जाने वाला हूं, वो मेरे पास में नहीं आएगा। मेरे प्रियो, इस जीवन के बाद में आप विश्वास करते हैं कि हमारा एक और जीवन आरंभ होता है, वरन मैं तो ये कहूंगा कि यहां बड़ा छोटा सा जीवन है। बाइबल हमसे कहती है कि प्रभु यीशु का लौटना होगा और वो हमें लेने के लिए आता है और यही हमारे सारे दुखों पर परम शांति का वाक्य हो जाता है कि वो परमेश्वर हमें अनंत विश्राम देने के लिए आने वाला है। फिर से एक बार आइए, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय और उसके 18वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार से इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। संसार में जो दुखी लोग हैं एक दूसरे को इन बातों से शांति दिया करें। अब किन बातों से? ये हमको मिलते 16वें और 17वें वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इन बातों से, इन दोनों बातों से हमें लोगों को आपस में शांति देने के लिए परमेश्वर के वचन आज्ञा दे रही है कि ख्रिस्त लौटने वाला है और दूसरी बात की कलीसिया उठा ली जाएगी। इन बातों से एक दूसरे को शांति देना है। प्रियो, पुराने नियम के काल में यही भविष्यवाणी पाई जाती है। मेरे साथ में निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 35वां अध्याय और उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। जो भय में जी रहे हैं, जो दुख में जीवन बिता रहे हैं, उनसे कह दो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा।
प्रभु के आने की भविष्यवाणी हमको पुराने